लिखी गई, पहले नहीं लिखी गई। अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद नमाजी होता, यजीद पारसा होता, तो हदीस की किसी किताब में उसका तस्करा तारीफ के साथ मिलता, उसका तस्करा बोलो, उसका तस्करा तौसीफ के साथ मिलता। लेकिन कसम खुदा की यजीद का तस्करा हदीस की किसी किताबों में तारीफ के साथ नहीं है, बल्कि बुराई के साथ है। हर किताब में यही बयान किया गया है कि यजीद ये वो इंसान है जिसने काबे का खिलाफ चलवा दिया, यजीद ये वो शख्स है जिसने काबे पर हमला करवाया, जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, जिसने मस्जिद नबी में पखाना पेशाब घोड़ों से करवाया, जिसने मदीने की पाक दामन औरतों के साथ लश्करियों से ज़िनाकारियां करवाई, जिसने शराब को जायज करार दिया, माँ बहनों और बेटी बहू के साथ ज़िना को जायज करार दिया। याद रखो मुसलमान, हर हदीस की किताब पढ़ते चले जाओ, यजीद की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह बुराई मिलेगी। लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के होठों को चूमते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के रोने से रो पड़ते थे। ऐ मुसलमान, तो जिस यजीद का तस्करा हदीस में कहीं भी तारीफ के साथ नहीं है, ये वहाबी कहते हैं यजीद हक पर है, ये देवबंदी कहते हैं यजीद हक पर है। हजरात सुन लो, इनको नबी से भी नफरत है, इनको नबी से भी अदावत है और आले नबी से भी अदावत है। अगर अदावत ना होती तो न नबी की तौहीन करते, न आले नबी की तौहीन करते। मैंने बंबई के भरे हुए मजमे में कहा था, जाकिर नायक ने जब यजीद को हक पर कहा तो मैंने कहा जालिम कितना बड़ा तू काबिल है कि यजीद को हक पर मान रहा है। जरा ये बता हदीसों कुरान की रोशनी में कि तू हरामी है कि हलाली है। मैंने भरे मजमे में बंबई में कहा था कि हदीसों कुरान की रोशनी में पहले ये साबित कर कि तू हलाली है कि हरामी है, तब मैं जानूंगा कि तू काबिल है, तब तेरी काबिलियत का लोहा माना जाएगा। लेकिन जालिम याद रखो, कभी भी तुम दलील नहीं पेश कर सकते। डॉग मीन्स कुत्ता, राइट मीन्स चूहा पढ़ने वाला हदीसों कुरान को नहीं समझ सकता। हदीसों कुरान को समझने के लिए अहमद रजा जैसी शख्सियत की जरूरत है, हदीसों कुरान को पढ़ने के लिए याद रखो मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत की जरूरत है। हदीसों कुरान को समझने के लिए इश्क चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए, मुस्तफा का प्यार चाहिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, आले नबी की मोहब्बत है, वो कुरान को खूब समझता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आज पूरी दुनिया से जो लड़ाई चल रही है किस चीज की है? जोर से बोल दो पूरा मजमा। मोहब्बत। किस चीज की है? मोहब्बत। बताओ मुसलमान, आज तक दुनिया में कोई ऐसी तारीख मिलती कि किसी ने किसी पर इतना जुल्म किया हो कि पानी तक बंद कर दिया? अरे बोलो, सद्दाम पे अमेरिका ने जुल्म किया लेकिन पानी बंद नहीं किया। अरे बोलो, इतना बड़ा जालिम तो है लेकिन इतना बड़ा जालिम उस पर पानी बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया। लेकिन मेरे हुसैन पर जो सलूक किया गया, कसम खुदा की कयामत तक तारीख में जली हरफों से लिखा जाएगा। दुनिया कहेगी ये कितना बड़ा जालिम था, ये कितना बड़ा नबी का दुश्मन था कि जिसने नबी की औलाद को, वो भी किसी और को नहीं, नबी की औलाद को नबी का ही कलमा पढ़कर, नबी का ही सदका खा करके ये जालिम 3 दिन का भूखा प्यासा रखा और बेदर्दी के साथ रसूलुल्लाह के घराने को शहीद किया। अरे सुनो, उन जवानों को तो शहीद किया ही, फातिमा ज़हरा की जिन बेटियों का चेहरा किसी मर्द ने नहीं देखा होगा, उस जालिम ने शाम और इराक के बाजारों में ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा करके हजरत फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस बेटियों को बेपर्दा घुमाया। ऐ मुसलमान बताओ, उसी यजीद की तारीफ कर रहे हैं ये वहाबी, उसी यजीद का खुतबा पढ़ रहे हैं ये देवबंदी। अभी भी तो समझ जाओ मुसलमानों, तुम कहते हो कि मुर्गा मछली का झगड़ा है, रोजी रोटी का झगड़ा है। मैंने बाराबंकी के जलसे में एक वहाबी देवबंदी मौलवी बीच में खड़ा हुआ, उसने कहा इधर उधर की बात, तो मैंने कहा सालिम कान खोलकर सुन लो, वाकई तू यजीद की औलाद है। अरे यजीद की औलाद भी यजीद को हक पर नहीं जान रही है, लेकिन तू कितना बड़ा हरामी है कि तू यजीद को हक पर जानता है। अरे सालिम कान खोलकर सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हुसैन को हक पर जानते हैं, हम हुसैन के गुलाम है, हमारा बाप हुसैन का गुलाम है, हमारा खानदान हुसैन का गुलाम है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी, जोर से बोलो बुराई, जोर से बोलो बुराई
नहीं कर सकता। अब हदीस सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कौन हक पर है, कौन हक पर है और अहले बैत का मकाम क्या है। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो मुझको गरमाने के लिए और गर्मी में लाने के लिए आप लोग सोना मत, इसलिए कि मौलाना रब्बानी बार बार नहीं मिलते और मौलाना रब्बानी को भी आप बार बार नहीं मिलते। ये मौका गनीमत है, आप गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। माशाअल्लाह मजमा इतना अच्छा है कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया है। हमारी माँ बहनें भी गौर से सुन रही है, हमारा बच्चा भी गौर से सुन रहा है, हमारे बुजुर्ग भी गौर से सुन रहे हैं और हमारा जवान भाई और गौर से सुन रहा है। नारा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन नारा जरूर लगाया करो। नारा लगाने से इश्क बेदार होता है, मुसलमान के जज्बात बेदार होते हैं, मुसलमान का जज्बा पैदा होता है। याद रखो, हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 218 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िही आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा वहसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा वालियुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब मैं हदीस सुनाता हूँ तो वहाबी पनाह मांगते हैं। मौलाना अख्तर साहब ने कहा कि रब्बानी साहब आप हमारे गूजर में आए थे तो वहाबी ने आपके तकरीर के बाद, आपकी तकरीर के बाद एक बहुत बड़ा इस्तेमाल किया और उन्होंने तकरीर में कहा कि गुलाम रब्बानी को तो 2-4 हदीस याद है, वो तो हम लोगों को देखकर भाग जाते हैं। याद रखो मुसलमान, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, उड़ीसा में हमसे ज्यादा तकरीर किसी की नहीं होती, साल में हर जगह तकरीर होती है। मेरा चैलेंज है, कसम खुदा की, अगर 100 हदीस भी मजमे में आकर कोई वहाबी सुना देगा तो मैं मान लूंगा कि उनको भी याद है। लेकिन यहाँ 100 की बात है, रब्बानी को तो 1000 हदीस अरबी में याद है और कितना याद है मुझे नहीं। मसलक आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत मुनाज़िर साढ़े 300 हदीस, 350 हदीस वहाबी कान खोल कर सुन ले। मैं अपने सूट केस में लेके चलता हूँ, कॉपी में नोट करके चलता हूँ, चूंकि हदीस की मोटी मोटी किताब तो लेकर चल नहीं सकता, सफर में बोझ बन जाएगा। मैं अपनी कॉपी में नोट करके चलता हूँ। 350 हदीस 4 कॉपी में नोट है। आप आओ तो दिखा सकता हूँ, जलसे के बाद मेरे हुजरे में आके देख सकते हो। गौर से सुनो मुसलमान, ये तो आपका छोटा भाई है, आपकी जमात के कदमों का धूल है। अरे जब धूल का ये आलम है तो हमारी जमात के फूल का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब धूल को इतनी हदीस याद है तो हमारी जमात के खिलते हुए फूल को कितनी हदीस याद होगी। गौर से सुनिए, अब तर्जमा सुनिए। हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, जोर से बोल दो। हजरत अमर बिन सलमा वो फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब कुरान की ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, से बोल दो, उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को बुलाया। ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ, ऐ हसन इधर आओ। मेरे सरकार ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद बैठाया और अपनी चादर में छुपा। हाउलाई अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरुम तत्हीरा। सरकार अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करने लगे। गौर से सुनना, अपनी चादर में हजरत अली को छुपा लिया, फातिमा को छुपा लिया, हसन हुसैन को छुपा लिया। छुपाने के बाद पैगंबर दुआ करते हैं, या अल्लाह ये सारे के सारे मेरे अहले बैत पा गए। या अल्लाह ये जितने लोग
लोग मेरी चादर में छुपे हुए हैं, चादर के नीचे है, ये सारे के सारे अहले बैते पाक है। ए अल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराइयों को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक कर दे।